हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस वर्ष 12th का एग्जाम देने वाले हैं और मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? तो स्वागत है आपका यूएस मैथ्स मैजिक फैमिली में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 2009 टू 2022 तक मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 12th एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चार बोर्ड को मैंने मिलाया है। लगभग 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर वो 30 क्वेश्चन आप बना देंगे तो बस यूं समझ लो कि आप इस वर्ष जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा उसका धुआं और पानी कर देंगे। तो आइए डियर, हो जाइए तैयार। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बहुत शुभ प्यार, क्वेश्चनों का भरमार और कॉन्सेप्ट बेशुमार। एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे हम लोग। हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो 30 क्वेश्चन 30 कॉन्सेप्ट आज आप देख कर जाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर एक टॉपिक का, चाहे वो मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, आपका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, 3D हो, वेक्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, सबसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार आपके आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, सबको आप देख सकें, समझ सकें। देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि aij 2/2 एक मैट्रिक्स है, फिर ij इक्वल टू दिया हुआ है, aij इक्वल टू दिया हुआ है डियर i प्लस j, करेक्ट, देन a इज इक्वल टू। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले ऑर्डर देख लो कितना है, 2/2 है। इसके बाद दोनों के एलिमेंट्स कैसे जुड़े हुए हैं, तो i प्लस j है। जैसे अब ये हमारा होता है 2/2 का, जरा समझ लेना। 2/2 मतलब आपका 2 रो और 2 कॉलम होता है भैया, 2 रो और 2 कॉलम होता है। ये A11 होता है, 11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। एक नीचे जो लटकता है ना, ये समझना, पहले RC होता है, रामचंद्र, पहले रो बाद में कॉलम होता है जी। ओके, तो ये पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तब A11 क्या होगा, A11 1 तो 1 प्लस 1 क्या होगा, तो 2। तो ये तो छटा गया क्योंकि पहला इसमें 2 नहीं है। ये भी खत्म क्योंकि पहला 2 नहीं है। ये भी खत्म क्योंकि पहला 2 नहीं है। तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को देखो, दिमाग से पकड़ना पड़ेगा। मैथ का पहला वर्ड एम जो है ना, वो माइंड के लिए है। फिर से एक बार देख लो आप, A11 A12 A21 A22। ओके, तो ये 1 जो है, तो यहाँ बोला है आई जे पहला आई दूसरा जे, तो आई जे आई प्लस जे, तो ये 1 जो होगा तो 1 प्लस 1 मतलब 2 होगा। दूसरा 1 2 होगा तो 1 प्लस 2 3 होगा। तीसरा 2 1 होगा तो 2 प्लस 1 3 होगा, 2 2। तो पहले से पकड़ा गया। तो ये रहा आपका पहला प्रॉब्लम, जिसका आंसर क्या है, बी। आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आराम से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे डियर, क्योंकि भविष्य बनाने की बात है। बाल वाल बनवाते हो तो कितना आराम से बोलते हो ठाकुर जी को, थोड़ा सा अच्छा से काटना, तो भविष्य भी आराम आराम से बनता है, समझ समझ कर बनता है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। हम लोग एकदम धीरे धीरे जीरो टू हीरो लेवल क्वेश्चन चलेंगे। अभी एकदम
अभी थोड़ा सा जीरो लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन हम आपको देंगे जिसमें 30 कंसेप्ट रहेगा, और 30 कंसेप्ट हो जाएगा तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो आफ्टर 12th एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या जेईई मेंस देने वाले हैं। ओके, करा कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है, देन द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल ऑर्डर इज, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो सिंपल बात है, देखो 18 है, देखना आप 18 है तो क्या क्या लिख सकते हो? तो पहले भैया 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, मैंने ऑर्डर लिख रहे हैं 1 बाई 18 या 18 बाई 1। फिर लिख सकते हैं 18 एकम में 18 या 1 18 में 18, या लिख सकते हो 3 बाई 6 में 3 छक्का 18 या 6 3 18। ओके, फिर लिख सकते हो 2 बाई 9 मतलब 2 9 जा 18 या 9 2 जा 18। अब काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 में आंसर लिख करके टाइट हो जाओ और राइट हो जाओ। ओके, तो ये रहा सेकंड, दो क्वेश्चन आपके लिए। एंड नाउ आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। नाउ डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम 3, एकदम देखते चलेंगे आप, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप हमें मैसेज करेंगे, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7488086785। आप इस पर मैसेज करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, हम एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी आपके साथ में हैं। ओके, क्वेश्चन कर रहा है कि सपोज 3/3 मैट्रिक्स एक है, 3/3 का मैट्रिक्स है, A equal to Aij whose elements are given by Aij equal to I square plus J square। इसके पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सिंपल था I plus J। ओके, इसमें I square plus J square, लाइक देन A32 is equal to, A32 क्या होगा? एकदम इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप आंख बंद करके एक चीज समझ जाओ, जैसे यहाँ IJ है, ये I है, J है, तो I का स्क्वायर J स्क्वायर हुआ है, मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ 32 पूछ रहा है तो ये I के जगह पर हो गया, ये J के जगह पर हो गया। यहाँ पर बस मन में यही सोचना है कि I हमारा 3 है जी और J क्या है तो 2 है, तो क्या होगा I का स्क्वायर प्लस J का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 9 4 13, बस काम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 2 और 0, 2 या 0 होना चाहिए, गिन लो कितना है, एक अब एक 2 है और ऑर्डर कितना है 3/3। तो बस याद रखना ये एलिमेंट का नंबर गिन लेना, जैसे कितना हुआ 2 ठो हुआ, और ये गिन लेना कितना हुआ 9, तो 2 टू दी पावर 9। अब इसको 2 के पावर 9 को आप एक्सपेंड कर दो, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का तरीका यदि मालूम हो गया तो बस यूं समझ लो आप कि 12th में सिर्फ पास नहीं खास हो गए, और किसी न किसी में, चाहे जेईई मेंस में हुआ, एनडीए में हुआ, एयरफोर्स में हुआ, नेवी में हुआ, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का है। राइट इट प्लीज नाउ, एंड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। नाउ डियर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 गौर से देखेंगे, आप देखते चलेंगे, और जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं उसको आप कहीं डायरी पर लिखते चलेंगे। सबसे पहले भैया तो दिमाग में लिखते चलिएगा आप। ओके, क्वेश्चन कर रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई ए एम बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? अब डायगोनल मैट्रिक्स हम एक बनाकर दिखाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है तभी समझ में आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इफ आई जे इक्वल टू 0 4 आई इक्वल टू जे होगा तो आई लेस देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे, कि आई इक्वल टू नॉट जे। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता कैसा है पहले देखो आप। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं कि जिसका नन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, जैसे मान लो ये है 4, मान लो 5 8 आ गया, यहाँ 0 0 0 0 0 0, मतलब इसको छोड़कर बाकी सब 0 हो, इसको छोड़कर बाकी सब 0 हो तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
भैया ये नीचे 0 है, अब ऊपर 0 है, तो उससे तो किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसका मेन मंत्र यहाँ छिपा हुआ है। अब आप बताओ 3/3 का मैट्रिक्स ऐसा जानते हो क्या आप? ये A11 होता है, ये Y12 होता है, A13 होता है। देखो मैथ ऑब्जेक्टिव जो MCQ होता है ना, वो एकदम मैथ का यूके भी होता है जी। मतलब उसके बारे में जो उसका अंदर की बात जानेगा, वही MCQ बना पाएगा। तो आइए हम कुछ उसका यूके भी बताते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। ये होता है आपका A21, ये होता है आपका A22, ये होता है A33, ये होता है A31, A32 एंड सॉरी A23 होता है जी। अब ये हो जाता है A33। अब देखना कह रहा है कि AIJ 0 है भैया, मतलब ये तो 0 0 है होता है ये। अब AIJ 0 है तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, इधर वाले के लिए 0 है, तो इधर इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो भैया इसको छोड़कर ना 0 होगा। 0 वाला के बारे में बोला है आपको, ये उसका 0 वाले के बारे में बताना है आपको। तो ये तो इसके बारे में तो कुछ सोचना नहीं है। अगर इसके बारे में बोलता तो देखो ये 1 1 है, तो 2 2 है, तो 3 3 है, I इक्वल टू J पहला हो जाता डायगोनल एलिमेंट के बारे में बोलता तो अब चाहे ऊपर आ जाओ, इसके बारे में सोचो, चाहे इसके बारे में सोचो। इधर देखो ये 1 है तो 2 है, 1 2 के बराबर नहीं होता है, 1 3 के बराबर भी नहीं होता है, 2 3 के बराबर भी नहीं होता है, 2 1 के बराबर भी नहीं होता है, 3 1, मतलब I और J जो है इधर जो है I J के बराबर नहीं है, 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 I J के बराबर नहीं है। D इज योर करेक्ट ऑप्शन, मतलब I J के बराबर नहीं होगा, याद रखना हमेशा। कह रहा है कि मैं यदि I J इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 0 वाले के बारे में सोचना है आपको, इसके बारे में सोचने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा? तो भैया I J के बराबर नहीं होगा, तभी 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स हमारा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपसे। 6 कह रहा है कि सपोज 3 एक मैट्रिक्स है 3/3 का, A इक्वल टू Aij दिया हुआ है, whose elements are given by Aij इक्वल टू I टू दी पावर I प्लस J टू दी पावर J। मैंने I जो अगर 2 होगा तो यहाँ 2 के पावर ही 2 होगा, I पर ही चढ़ा हुआ है और J पर चढ़ा हुआ है, तो कह रहा है कि A22 क्या होगा। एकदम सिंपल सी बात, यहीं पर A22 लिख दो नीचे तो पूरा क्लियर हो जाएगा जी आपका। A22 तो ये I2 हमारा हो गया और J भी 2 हो गया जी, तो I2 हो गया और J2 हो गया, तो यहाँ I पर ही I चढ़ा हुआ है, मतलब 2 पर ही 2 चढ़ा हुआ है, फिर 2 पर 2 चढ़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 2 या 4 और 4 8 हो गया, 8 में टिक मार दो। एक आप इसी क्वेश्चन में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर कोई पूछता आपसे कि A32 क्या होगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि A32 क्या होगा, और कमेंट करने वाले को मिलेगा ढेर सारा शुभ प्यार और कॉन्सेप्ट का भरमार बेशुमार। ये रहा 7th क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A M बाई N का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? Aij 0। अब देखिए पहले तो जानिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो मैट्रिक्स हमारा जैसे देखो 3/3, अब एक मैट्रिक्स ध्यान रखना है स्क्वायर होना चाहिए। ये मान लो हम 3/3 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये जानते हैं आप, ये A11 होता है, ये A12 होता है जी, A13 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है, A23 होता है। अब अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे आप, मुझे उम्मीद है कि जो करता है अच्छा से प्रयास, वो सिर्फ नहीं होता है पास, वो बनता है किसी भी सब्जेक्ट में खास। ओके, A31 होता है, A32 होता है और A33 होता है। अब गौर से देखना, इसको आप बाउंड्री लाइन अगर मानते हो, डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल को अगर आप बाउंड्री लाइन मानते हो, तो इसके ऊपर पर विचार करो और नीचे पर विचार करो। हमेशा अंदर की बात बता रहे हैं हम आज आपको। इधर में ये पहला I दूसरा J, तो I देखो छोटा है J से,
यहाँ भी आई छोटा है जैसे, यहाँ भी आई छोटा है जैसे, तो भैया एन वाला में आई जो होता है छोटा होता है जैसे, इधर वाला में देखो पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, एने वाला में इधर नीचे वाला में आई बड़ा है जे से। ओके, तो डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल के अपर पार्ट में आई छोटा होता है जैसे, और लोअर पार्ट में आई बड़ा होता है जैसे। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये हमारा कहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो लोअर में ट्रायंगुलर है, मतलब लोअर में कोई एलिमेंट है लेकिन अपर में 0 0 होता है, ऐसा होगा। देखिएगा गौर से। अब मान लो हम लिख रहे हैं 1 0 0 2 3 0 4 5 6। अब देखें वहां, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसके ऊपर वाला 0 है, तो ऊपर में 0 है, इसी को बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर है, मतलब लोअर में कुछ है, ध्यान रखना। अब अगर अपर ट्रायंगुलर यहीं पर दे देता आपका, तो वो ऐसा हो जाता। गौर से देखिएगा आप, वो ऐसा हो जाता जी। ऊपर में ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर, गौर से समझिएगा, ये हमारा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स LTM। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है लोअर की जगह पर अपर दे दे। इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट हमेशा रहे टाइट, डे हो या नाइट, और मैथ इतना हो जाए टाइट कि जब छुओ तब टाइट, डे हो या नाइट। ओके, देखिएगा इसके एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मिल जाए आपको 1 2 4, ठीक है, ध्यान से देखना, 0 4 8 0 0 5। अब देखना, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये हमारा होगा लोअर ट्रायंगुलर, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर है, मैंने लोअर में कुछ है, अपर में 0, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर में कुछ है, लोअर में 0। तो चूंकि हमारा लोअर ट्रायंगुलर कहा है, तो 0 0 के लिए भी कहा है 0 0। इधर वाला जो हमारा होता है, ऊपर वाला क्या होता है, तो आई लेस देन जे होता है, ध्यान रखना। ऊपर वाला आई लेस देन जे होता है ये, तो आई लेस देन जे, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर यहीं पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा ये 0 0 होता है, अब ये नीचे वाला जो हमारा होता है आई ग्रेटर देन जे, तो इसमें टिक मार देते हैं हम लोग। ओके, एक बार इसको जरूर समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को रिप्ले करके सुनेंगे इसको आप। मुझे उम्मीद है कि इस पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। अगर 12th बोर्ड में नहीं मिलता है तो कंपटीशन में जरूर मिलेगा आपको। टाइटल प्लीज नाउ। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम। धीरे धीरे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन। करेक्ट, टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वल मैट्रिक्स कब कहे जाएंगे? इफ देयर फिल इन द ब्लैंक्स आर इक्वल। अब इसमें से कौन सा होगा? चार ऑप्शन है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाते हैं? तो बस सिंपल याद रखना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग क्या होता है? जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ 4 2 3 9, और इतना इक्वल टू इक्वल तभी होगा जैसे मान लो अगर दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो याद रखना कि 4 एक्स के बराबर, 2 वाई के बराबर, 3 2 के बराबर, जेड के बराबर, और 9 डब्ल्यू के बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, 9th क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहा है कि इफ दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, जस्ट इक्वल मैट्रिक्स पे है। धीरे धीरे हम लोग सब टाइप के मैट्रिक्स पे पूरा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और मैट्रिक्स वैसे भी बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम इसमें आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है डियर। इसलिए हमने प्रयास किया है कि आप अच्छा से समझें इसको, और कॉन्सेप्ट हम आपको देते चलें। देखते हैं, कह कि यदि दोनों इक्वल है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? 2 4 होगा, 4 2 होगा, या बोथ ए बी, मतलब ये दोनों हो जाएगा, या नन होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। ओके, ये श्योर है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो पहला पहले के बराबर होगा, ए प्लस बी हमारा 6 हो जाएगा।
और a इंटू बी क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम समझ रहे हैं। इसको हम डिलीट करते हैं डियर। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए कैसे बनता है इस तरह का प्रॉब्लम। आइए समझते हैं, हम लोग बना करके इसको देखते हैं कैसे होता है ये। तो a प्लस बी हमारा 6 हो गया जी, a प्लस बी 6 हुआ और a इंटू बी हमारा 8 हो गया। तो एक बात ध्यान से रख लेना, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, जैसे a प्लस बी आपके पास है, अगर a माइनस बी भी आपके पास हो जाए तो काम हो जाएगा आपका। तो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग जरा गौर से देखिए आप। a माइनस बी अगर हमको मालूम हो जाए तो आराम से निकल सकता है। तो एक फॉर्मूला आप नोट कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देख लो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से 4ab घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। अगर a माइनस बी रहे तो इसका अंडर रूट हो जाता है, ऐसे याद रख लेना। डायरेक्ट माइनस a माइनस बी को निकालने का तरीका। तो ये कितना हो जाएगा आप गौर से देख लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ab। ab कितना था, 8 है, 8 इंटू 4 8 चौका 32, ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। यानी a प्लस बी हमारा 6 है और a माइनस बी 2 आ गया जी। दोनों को काट दोगे तो a 2a बराबर 8, इसलिए a बराबर 4 हो गया। और a जब 4 हो गया तो b हमारा कितना हो गया जी, तो 2 हो गया। यानी 4 और 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 9 एंड आफ्टर 9 को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। नाउ डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे आप। एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है 1 3 3 4, कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस के माइनस 5i इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या होगा। देखो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, जिसका वैल्यू निकालना है उसको वन साइड कर दो। चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 5i, a स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू के ए। ओके, पहले a स्क्वायर माइनस 5i को निकाल लो आप, देखो कितना आता है। a स्क्वायर मतलब a दो बार मल्टीप्लाई होगा, देख लो आप 1 3 3 4। पहले हम निकाल रहे हैं a स्क्वायर माइनस 5i, गौर समझिएगा आप, इंटू 1 3 3 4 माइनस 5i इज यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। आप मल्टीप्लाई कर दो, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है जी। तो 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, 1 के कम 1 प्लस 9 10, 3 प्लस 12 15, 3 1 जा 3 प्लस 12 12 3 15 हो गया जी, और 3 तरीके 9 प्लस 16 25 हो गया जी। माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 घटा दो जरा। 10 में से 5 गया 5 हो गया जी, 15 में से 0 गया 15 हो गया जी, ये 15 माइनस 0 15 हो गया जी, और 25 माइनस 5 20 हो गया जी। 5 लगता है सब में कॉमन है ना। तो 5 कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ बच गया 1 3 3 4, 1 3 3 4। देखो फिर वही आ गया ये, तो यानी 5a आ गया ये, यानी कि a स्क्वायर माइनस 5a मेरा कितना आ गया, 5 है। तो इसके जगह पर हम 5a लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a मेरा 5a आ गया, तो इसके जगह पर हम 5a लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 5a इक्वल टू के ए। तो a कैंसिल हो गया जी, और k इक्वल टू 5 हो गया, k इक्वल टू 5, a इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए। देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको बनाने का साधारण तरीका यदि आप समझ गए तो बस यूं समझ गए कि उसके अंदर की बात समझ गए आप, और आगे आप क्वेश्चन को एग्जाम में एकदम धड़ल्ले से बना सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि इतना इक्वल टू इतना है, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपल सी बात, सोल्व करो आप, देखो कौन सोल्व होता है। ये 4x है, तो एक काम करो आप,
कि सिंपल देखो कि किस में साधारण तरीके से हल हो सकता है। तो ये 4x है और ये देखो x प्लस 6 है, इससे जल्दी x का वैल्यू निकल जाएगा, तो इससे निकाल लो पहले। तो 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6 कर दो आप कहीं पर, 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6 कर दो, x को इधर ले आओ तो 3x 4x माइनस एक्स 3x हो गया, 3x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू भैया 2 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। अब y वाला कहीं देखो आप, तो कहीं पर देख लो आप, इसी को देख लो या पहला को ही देख लो। तो पहला मेरा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो हम डिलीट करेंगे इसको। चलो इतना में भी बन जाएगा मेरा, x तो 2 हो गया। अब y ले लो, 2x प्लस वाई दिया हुआ है हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, x का वैल्यू 2 डाल दो, 2 टू जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, सो y इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 बराबर 3, x हो गया 2 और y हो गया 3, x 2 y 3, x 2 y 3, x 2 y 3, x 2 और y 3 नहीं है तो b में लिख देते हैं, सॉरी इसमें वही था, x 2 y 3, b इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 11। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें और वीडियो को रोक रख कर समझ कर क्वेश्चन लिख करके आप बनाने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख लिए और काम हो गया, ऐसा नहीं, क्वेश्चन को आप लिखें अपने से सोल्व करने का, पहले एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो आप, इसके बाद क्वेश्चन लिखें और अपने से बनाने का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। अरे भैया जिम दूसरा कोई करेगा तो बॉडी आपका तो नहीं बनेगा, तो आप जिम करेंगे तो आपका बॉडी बनेगा। तो प्रैक्टिस आप करेंगे, लिख के करें, सुन के करें, याद करके करें, समझ करके करें, तब जा करके आपका माइंड बनेगा। ओके, राइट इट नाउ। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंटू दिस प्लस साइन थीटा इंटू दिस इज, क्या होगा? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। अब देखिए कैसे सोल्व करें, cos से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए आपस में आप। तो cos से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। इससे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे इसमें करोगे तो ये भी हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे इसमें करोगे जी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इससे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इससे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे इसमें करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों के ऐड करोगे आप, जरा गौर से देखना कैसे ऐड करते हैं हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। मैंने पहला को पहला में, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। चलो एक तो 1 आ गया हमारा। ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे -5 और +5 तो कट के 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये साइन थीटा कॉस थीटा, और देखो ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी 0 हो गया जी। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हमारा हो गया 1 0 0 1 1 0 बी 0 करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन को यदि बना लेंगे तो मैट्रिक्स में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका, सिर्फ 12th नहीं, आफ्टर 12th जो भी आपका मिशन है डियर, वो मिशन आपका कामयाब होगा। मान लिया कि बहुत इजी चैप्टर है, फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देख लें एक बार। हमेशा इजी चीज ही धोखा देता है। कभी भी दुश्मन के साथ और क्वेश्चन के साथ एकदम कॉन्फिडेंट नहीं रहे, उसको सोल्व करें, दुश्मन को हराएं। ओके, अब देखो कर रहा है कि यदि इतना प्लस इतना का वैल्यू इतना हो तो x का वैल्यू क्या होगा? आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। ये हमारा हो गया देखना 2x, ये हो गया 3x। y को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा हो गया -y और ये y ऐड कर दो तो 2x माइनस वाई, ये हो गया 3x प्लस वाई, और इतना इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 10 और 5। तो 2x माइनस वाई 10 हो गया और 3x प्लस वाई 5 हो गया। देखो अब यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो गया जी, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। दोनों को ऐड कर दोगे यदि आप तो ये वाई वाई कट जाएगा। 3 2 5x इक्वल टू 10 5 15, इसलिए 5 15, x का वैल्यू 3 आ गया, एंड बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों को परेशान कर सकते हैं और
आज के बाद मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कैसा भी प्रॉब्लम आपको आएगा तो परेशान नहीं करेगा। प्लीज इसको नोट करें ना, दूसरे क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप। नाउ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी भी दूसरा मैट्रिक्स है। कह रहा है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को टी भी लिखता है, कभी कभी डैश भी दे देता है, दोनों में कोई भी कहे, डैश बोले या टी बोले, आपको ट्रांसपोज समझना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि जैसे ये ए है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे आप, तो जैसे ए है, अगर ए डैश निकालेंगे आप इसका, तो रो जो है कॉलम बन जाता है, मतलब ड्यूटी चेंज हो जाता है। जो सोए हुए हैं वो खड़े हो जाते हैं, जो खड़े हैं वो सो जाते हैं। तो इसको ऐसे कर देना 1 -2 1 2 1 3, इसे ए डैश निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कहा है ये कि हमारा ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो एक रूल होता है, याद रखना, कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जब हो तो इसका मतलब होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, ये इसकी जगह पर मैं बता दिया कि डैश भी दे सकता है। तो ए इंटू बी का डैश इक्वल टू बी का डैश इंटू ए का डैश, आप जो भी समझें। ओके, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज लिखिए आप, बी का ट्रांसपोज समझ ही रहे हैं आप, रो कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3 2 1 1 इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा, ये भी कॉलम हो जाएगा 1 -2 1 2 1 एंड 3। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जानते ही हो आप लोग, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है जी। तो रो का कॉलम से करो, 2 1 जा 2, 3 2 जा -6, 1 1 जा 1, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, 2 2 जा 4, प्लस 3 1 जा 3, प्लस 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, -4 प्लस 1, 1 2 जा 2, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 3 1 जा 3। बस दोनों को जोड़ दो जी, देखो क्या होता है। जगह 2 1 3 में से 6 हो गया -3, 4 3 7 3 10, 1 1 2 में से 4 गया -2 एंड 2 2 4 3 7, -3 10 -2 7 एंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये हुआ हमारा 14 प्रॉब्लम, दैट इज प्लीज नाउ। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हैं आपको परेशान, लेकिन जब उन्हें पढ़ जाएंगे तो आपके चेहरे पर आएगी मुस्कान। ओके, क्वेश्चन कर रहा है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ए डैश डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ ए। ए डैश का मतलब ए डैश या ए टी जान ही गए हैं आप, उसके ट्रांसपोज को डिनोट करता है। तो क्या कह रहा है, तीन चारों में कौन करेक्ट है। पहला है ए बी इक्वल टू 0 एंड मॉड ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। सेकेंड है ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, थर्ड ये है, और डी में नन है। तो अभी तो मैंने इसके पहले वाला प्रॉब्लम पढ़ाया आपको कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए 16 प्रॉब्लम क्या है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो इसको हम रीड करते हैं, बना देते हैं इसको। कुछ कुछ प्रॉब्लम को हल्का फुल्का सोल्व करना पड़ता है डियर, तो सोल्व करने से नहीं घबराना है, कोशिश करो आप, कोशिश करो, जब करोगे आप प्रयास तभी पूरा होगा जीवन में आपका आस। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो आपके पास है जी, क्या है 4 -2 5 4 2 0। देखो इस चैप्टर का जैसे मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ, वैसे हर एक चैप्टर का एमसीक्यू रहेगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक करके देख सकते हैं, पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि मैथ में आप टॉप करें। आप मोर देन 95 क्वेश्चन को 95% क्वेश्चन को सॉल्व करके मोर देन 95% मार्क्स लाएं आप, और जीवन भर मुस्कुराएं। तो बी का ट्रांसपोज
तो ये इसको रो को कॉलम बना दो, ये हो गया 4 2 -8 एंड 2 0 5। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जब घटाओगे आप दोनों को तो 4 - 4 0, 4 - 2 2, -2 + 2 0, 2 - 0 2, 5 - +8 13 एंड 0 - 5 -5। अब मिला लो ना जी, कौन है 0 0 -13, तो 0 0 -13 तो कहीं नहीं है। फिर से एक बार देख लो आप, ये था 4 - 2 5, 4 - 2 5, 4 2 0, 4 2 0, बीच को ट्रांसपोज किए तो 4 2 -8 एंड 2 0 5, 4 - 4 0, -2 -2 -4, -2 एंड -2 -4 मिस हो सकता है किसी से, इसलिए आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है। -2 -2 -4, 5 + 8 13, 4 -2 2, 2 -0 2 एंड 0 -5। अब देखिए आप 0 -4 13, 0 -4 13, 2 2 -5, यानी ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये रहा आपका 16 प्रॉब्लम। और भी बहुत तरह के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना डियर, उससे लगता है कि मैंने 1% भी अगर आपके लिए मेहनत किया, एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इससे आ गया, एक क्वेश्चन नहीं, ये मेरा वादा है, क्योंकि अच्छा इरादा लेकर ये क्वेश्चन को सबको बनाए हैं हम। मैंने कलेक्ट किया है 4 स्टेट के लगभग 8 ईयर 9 ईयर के क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। 4 स्टेट, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, सीबीएसई के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। तो इतना से बाहर नहीं पूछ सकता है आपसे, इतना कॉन्सेप्ट पर ही आधारित क्वेश्चन पूछेगा, आप जरूर इसे बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। तो राइट इट पेज डाउन, आफ्टर दैट टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये रहा आपके लिए पूरा मसालेदार क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ ए इतना दिया हुआ है एंड ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है। ए और ए का ट्रांसपोज दोनों सेम है। चलो, ए तो आपके पास है, कितना है जी 15xy0 इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करो तो 15xy0। अब देखो क्या हो गया, होता क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहे जाते हैं जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत सदस्य बराबर हो। पहला पहले के बराबर, चलो 15 बराबर 15 सब कुछ जानता है, को नहीं जानत है जग में कि पानी रहता है मग में। अब देखो ये क्या होगा, x इक्वल टू वाई, ये y इक्वल टू एक्स, मतलब कि x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स। चेक कर लो, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो 18 क्या कर रहा है, ए हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो भैया तो निकालना पड़ेगा ना ए और ए का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन तो आप लिख लिए होंगे जी, हम इसी में ए हमारे पास है, इसी में ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आओ इधर, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, गौर से देखना, ए हमारे पास है जी, ए है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, इंटू ए का ट्रांसपोज मतलब इसी को ट्रांसपोज कर दो आप, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो मैथ में पेशेंस रखना पड़ेगा डियर। जैसे कुछ देखते हो ना, कुछ इंजन होता है जो तुरंत चलता है और गर्म हो जाता है। नया नई कोई गाड़ी खरीदो और तुरंत उसका इंजन गर्म हो जाए मतलब खराब है। जो इंजन ज्यादा देर तक, जितने ज्यादा ड्यूरेबल है, जितना ज्यादा देर तक चल सकता है, गर्म भी ना हो, वही इंजन क्या होता है तो सही होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसलिए ज्यादा देर तक आप टिकने का प्रयास करो, ज्यादा देर तक पढ़ने का प्रयास करो, आप चेक करो अपने आप को कि आपका इंजन सही है कि गलत है। मल्टीप्लाई कर दो, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से, देखना ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इसको पलटे हैं तो ये माइनस हो जाएगा जी, सॉरी, अरे इसको ऐसे किए हैं तो माइनस हो जाएगा, और साइन इंटू कॉस हो जाएगा यहाँ पे। ये था ना कॉस माइनस साइन और साइन कॉस इंटू एटी, एक का ट्रांसपोज, तो इसको ऐसे किए हैं आप कॉस माइनस साइन और साइन कॉस। पहले का पहले से करोगे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1।
यहाँ देखो कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस 0, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन 0, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। यानी इसी को तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। देखो कहीं यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट इट प्लीज नाउ। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये रहा आपके सामने। 19 प्रॉब्लम बोल रहा है आपसे द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है कि स्केलर मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भैया यूनिट तो नहीं है, क्योंकि यूनिट में ये वाला मान होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि स्केलर में होता क्या है कि मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, अब बाकी सब 0 0 होता है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आइए इसका डैश निकाल कर देखते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालोगे यदि आप, तो ए डैश निकालोगे तो जो रो है उसको कॉलम बना दो, 0 1 1 0। अब देखिए कितनों पलटे तब भी वही आया, यानी ए डैश जो हमारा है ए है, और जब ए डैश हमारा ए के बराबर होता है तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डैश इक्वल टू ए, तो अगर ए डैश हमारा ए के बराबर है तो सिमेट्रिक होता है। और एक और लिख लेना कि ए डैश अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो सिमेट्रिक हो गया। अब अगला देखना, कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए डैश क्या होता है, यूनिट होता है कि डायगोनल होता है कि सिमेट्रिक होता है कि जीरो होता है, ये याद रखना सिमेट्रिक होता है। कैसे सिमेट्रिक होता है, आइए हम प्रूव कर देते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि उसका डैश निकालें तो वही आना चाहिए, तो क्या इसका हम लोग डैश निकालेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही आएगा। आइए चेक करने की बात है। ओके, तो चेक करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लिए होंगे, इसको हम डिलीट करके इधर प्रूव कर देते हैं जी। देखना, हमने क्या बताया कि a इंटू ए डैश सिमेट्रिक तब होगा जब भैया इसका डैश निकाले तो फिर वही आ जाए। तो अभी हम कुछ देर पहले रूल एक बताए कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब ही डैश होता है, तो a इंटू बी का डैश इक्वल टू होता है b डैश इंटू ए का डैश। ओके, तो इसका जब डैश निकालोगे तो a इंटू बी समझ लो इसको आप, तो पहले b का डैश हो जाएगा, मतलब a डैश का डैश इंटू ए का डैश। अब a का डैश a होता है, a के डैश का डैश इक्वल टू a होता है। ओके, तो a के डैश का डैश इक्वल टू a हो गया इंटू ए का डैश, तो जिसका डैश निकाले फिर से वही आ गया, इसलिए ये क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। आफ्टर दैट लेट अस स्टार्ट 21। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, धीरे धीरे हम लोग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रूल होता है डियर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल होता है कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। ए डैश क्या होता है, तो माइनस ए हो जाता है। तो इसका डैश निकालोगे तो ये इसी के इक्वल होगा, लेकिन माइनस का इक्वल होगा। एक बात और ध्यान रखना, इसमें गौर से देखना, ये डायगोनल 0 0 होता है, ये जो होता है ये वही होता है लेकिन माइनस लगाकर, ये जो होता है ये वही होता है लेकिन माइनस लगाकर होता है। तो ये -10 है तो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। फिर यहाँ देखो ये वही होता है जो ये होता है, तो ये कौन है, ये आपका है A12, ध्यान देना। और ये कौन है, ये जो है A21 है। तो पहला रो दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट, दूसरे रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट, मतलब A12 इक्वल टू माइनस A21 होगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लगाकर होगा, यानी कि 3x माइनस प्लस 40 इक्वल टू, यह इसी के बराबर होगा लेकिन माइनस लगाकर होगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा जी। इसको आप उधर ले जाओ, 3x इक्वल टू 10, बहुत सिंपल ट्रिक है। और ये ट्रिक नहीं जानने के कारण ही कुछ विद्यार्थी का सिलेक्शन जो है सो आफ्टर 12th कॉम्पिटिशन्स में नहीं हो पाता है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ओके, इसको उधर ले जाओ तो 10 माइनस 40 हो जाएगा जी। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 40 माइनस 30,
इसे 3 से काट दो, 10 यानी x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखो ये एक ही टाइप का दो प्रॉब्लम मैंने दे दिया है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखना ये कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, x का क्या मान होगा, तो x का भैया कोना वाला कोने वाले के, ध्यान दो हमेशा कोने में ताकि मस्ती आए सोने में, नहीं तो कोना गंदा रहता है, मुजहा से मछड़ा काट देगा, बाकी जगह साफ कर रहे हैं आप। तो ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस +2 यानी बी जो करेक्ट ऑप्शन। ये रहा आपका 22 प्रॉब्लम। ये दोनों में ध्यान रखने की क्या बातें हैं, ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लगाकर, ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लगाकर, ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लगाकर। देखो यहाँ पे ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लगाकर, ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लगाकर, देखो ये भी इसके बराबर है लेकिन माइनस लगाकर। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बात और याद रख लेना है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 0 होता है। ओके, तो राइट इट प्लीज नाउ। Now dear, next problem. So conceptual problem and very important for the 12th board and also for competitive examination. देखिए क्या है, कह रहा है कि A is a symmetric matrix then A to the power 19 is, अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A के पावर 19 क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कि 19, यहाँ 21 पूछ सकता है, 22 पूछ सकता है, कोई भी पावर पूछ सकता है। तो इसको याद रखना डियर कि अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मान लो A अगर सिमेट्रिक है तो A टू द पावर n भी जो हमारा होता है सिमेट्रिक होता है, कुछ भी पावर करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, यानी सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये है आपके बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि यदि a इक्वल टू इतना ही सिमेट्रिक तो x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैंने इसको सिमेट्रिक में क्या बताया, ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस लगकर होगा, ये जो होगा ये वही होगा लेकिन माइनस लगकर होता है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये और ये दोनों इक्वल होता है, दिस इक्वल टू दिस, यानी हो जाएगा आपका 2x + 5 इक्वल टू x + 8। x को उधर ले जा, एकदम हल्का हल्का ट्रिक याद रखिए सिर्फ आप। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि a i j a j i के बराबर होता है लेकिन माइनस लगकर, अब इस सिमेट्रिक में तो डायरेक्ट a i j इक्वल टू a j i होता है। तो अब x को उधर ले जाओ आप, 2x - x इक्वल टू 5 को उधर ले जाओ, 8 - 5, सो x इक्वल टू 3, एंड नाउ a इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये रहा आपका 24 प्रॉब्लम। राइट इट प्लीज नाउ। Now dear students, प्रॉब्लम नंबर 25। 25 प्रॉब्लम क्या कर रहा है देखिएगा गौर से, देखिए ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इच। तो भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इसके पहले भी मैं बताया था, याद रख लेना कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है क्या हो जाता है, 0 होता है। दिस मीन्स सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मार्कर लगता है इधर ले आए, तो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। 26 क्या बोल रहा है देखिएगा, इफ ए इज दिस, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो पहले तो मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पकड़ा रहा है। एक पकड़ने का और तरीका है, यहाँ जो पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यानी श्योर है डियर ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम नंबर हुआ 26। राइट इट प्लीज नाउ। नाउ डियर्स 27 एंड 28 देखिए क्या है। 27 कह रहा है कि इफ ए ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, मतलब m रो है और n क्या है जी तो कॉलम है, m रो n कॉलम, जैसे 4 रो 5 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है। देन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, m ग्रेटर देन n होगा, m लेस देन n होगा, कि m इक्वल टू n होगा। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम इक्वल होता है, जैसे 4 2 2 6, तो रो कॉलम इक्वल होगा, यानी m इक्वल टू n। ये भी बहुत एक बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कोई भी क्वेश्चन भास्ट नहीं होता है, बस आप उसको समझते नहीं है इसलिए आपको भास्ट लगता है। ओके 28
ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इस तरह का, कह रहा है कि ए इक्वल टू इतना है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक्स क्या होगा। तो आपको मैं बताया हूँ सिमेट्रिक में अभी मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, ये इसके इक्वल होता है जी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये इसके इक्वल होता है लेकिन निगेटिव लगाकर होता है। तो ये हो जाएगा आपको 2x माइनस 13 इक्वल टू एक्स प्लस 8। अगर यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देता तो यहाँ लिखते 2x माइनस 13 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए आप, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 13 प्लस 8, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स और 13 प्लस 8 इज 21, एक्स इज 21। इस तरह से आपका रहा क्वेश्चन नंबर 28। राइट इट प्लीज नाउ। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा गौर से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ए इक्वल टू इतना एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ए में ए का ट्रांसपोज को ऐड कर दिया है तो आई है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ए हमारे पास है, इसमें ए का ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, वो आई हो जाएगा। ए आपके पास है जी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें इसके ट्रांसपोज को ऐड कीजिए, मतलब रो को कॉलम बनाइए आप। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है आई। आई मतलब 1 0 0 1। इसको ऐड करो आप, कॉस अल्फा हो जाएगा आपका। इधर ले लेते हैं हम 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा खत्म हो गया, जीरो हो गया जी, ये जीरो हो गया जी। और ये 2 कॉस अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 0 0 1, मतलब ये 1 के बराबर होगा आपका। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 या कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। अब सोचो कि 1/2 कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री, मीन्स पाई/3। कॉस पाई/3, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, अल्फा इज योर पाई/3। तो पाई/3 में आप ये टिक मारेंगे। अब ये क्वेश्चन एक आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन इसका ऑप्शन होगा। चूंकि इतना मैं समझाया हूँ, 30 कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ आपको। अब मैट्रिक्स का ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपके एग्जाम में बवाल करेगा, बशर्ते आप सभी कॉन्सेप्ट को एक डायरी पर लिखे हुए होंगे। ओके, कह रहा है कि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन का एक मैट्रिक्स है, तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा, कि ए आई जे इक्वल टू 1 होगा, कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, कि नन होगा। ये मैं समझा दिया हूँ। आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास आप जरूर इसे शेयर करना। अच्छी बातें फैलनी चाहिए, तभी हमारे भारत का विकास हो सकता है। ये नहीं कि बुरी बातें ही सिर्फ, बच्चों का आदत होता है कि यहाँ कुछ सुने गलत बात तो उसके उससे बोलेंगे, जानते हो ऐसा हो रहा है। तो अच्छी बातों को भी फैलाना देश के विकास में हमारी योगदान को साबित करता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि वो भी अच्छा कर सकें। ओके, तो धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो डिटर्मिनेंट का पिछले 2009 से 2022 तक के सॉल्यूशन के साथ, और इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। जय हिंद। नाइस।